जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आपने बहुत सी देख रखी हैं। 6 महीने में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। वजन 95 किलो से 65 किलो पर आ गया थ्रू वेट लॉस इंजेक्शंस। ओज़ेम्पिक से, विगोवी से, मंजारो से। Ozempic. You're on Ozempic or one of those things. To the 82nd Golden Globes, Ozempic's biggest night. When I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me? और आपने कितनी बार बैठकर ये सोचा है कि काश ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने भी हासिल की होती, काश मेरा वजन भी इतना कम हो गया होता। लेकिन अब जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये इससे पहले आपने कभी नहीं देखी, क्योंकि इन्हें इंटरनेट पर कोई पोस्ट नहीं करता। ये उन 2190 लोगों की कहानी है जो जनवरी 2026 तक अमेरिकन कोर्ट्स में नोवो नॉर्डिस्क और एली लिली के खिलाफ केसेस लड़ रहे हैं। उनमें से कुछ अंधे हो चुके हैं, कुछ के स्टमक परमानेंटली पैरालाइज्ड हो चुके हैं और कुछ कभी वापस अपने घर नहीं गए। More than 1,800 lawsuits have been filed over adverse side effects, with the liability estimated at more than $2 billion. और जो कंपनीज ये इंजेक्शन बनाती हैं, उनकी कंबाइंड मार्केट वैल्यू $1.3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। एली लिली नवंबर 2024 में हिस्ट्री की पहली हेल्थ केयर कंपनी बनी जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, और नोवो नॉर्डिस्क की वैल्यू डेनमार्क के पूरे जीडीपी से ज्यादा है। एक ड्रग ने दोनों कंपनीज को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से बना दिया। तो जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पूरा सच आपको बताएंगे? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। वेट लॉस इंजेक्शन, कीमत 60,000 रुपए हर महीने, और प्रॉमिस कि वजन कम होगा गारंटीड। स्पेशल GLP-1 फ्रेंडली फूड, कीमत 30,000 रुपए हर महीने, और प्रॉमिस कि इंजेक्शन के साथ काम करेगा। टोटल लागत 90,000 रुपए हर महीने, साल के 10,80,000 रुपए, और लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए से भी कहीं ज्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सब्सक्रिप्शन ले ली है फार्मा कंपनी की भी और फूड कंपनी की भी। आप दोनों के परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं। नेस्ले ने मई 2024 में CNN बिजनेस को बताया कि उन्होंने वाइटल परसूट लॉन्च किया है, फूड स्पेशली डिजाइन्ड फॉर GLP-1 यूजर्स। नेस्ले के CEO मार्क श्नाइडर ने लिंक्डइन पे लिखा है 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का रेवेन्यू है सिर्फ GLP-1 कंपैटिबल प्रोडक्ट से। और ये बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात करते हैं उस कीमत की जो पैसे से पूरी नहीं होती। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क की दिसंबर 2024 की स्टडी के मुताबिक ओज़ेम्पिक यूजर्स में ब्लाइंडनेस का रिस्क डबल है। JMA ऑन्कोलॉजी की अक्टूबर 2025 की स्टडी के मुताबिक किडनी कैंसर का रिस्क 38% से ज्यादा है, और 66% यूजर्स इंजेक्शन छोड़ने के बाद वेट वापस गेन कर लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर। फार्मा इंडस्ट्री आपको इंजेक्शन बेचती है, फूड इंडस्ट्री आपको उस इंजेक्शन के साथ खाना बेचती है, और आप दोनों के लाइफ टाइम कस्टमर बन जाते हैं दोनों तरफ से। अब पहले ये समझते हैं कि जिन कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, जो फार्मा कंपनीज ये सब कुछ बनाती हैं, वो कितनी बड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोवो नॉर्डिस्क की। नोवो नॉर्डिस्क एक डैनिश कंपनी है, 100 साल पुरानी है, इंसुलिन बनाती है। फिर उन्होंने एक मॉलिक्यूल डिस्कवर किया, सेमाग्लूटाइड। इससे ओज़ेम्पिक और विगोवी बनती है। नोवो नॉर्डिस्क की 2024 की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक इनका टोटल रेवेन्यू $41 बिलियन था, सिर्फ ओज़ेम्पिक से $17 बिलियन, सिर्फ विगोवी से $8 बिलियन, और नेट प्रॉफिट $14.6 बिलियन। डेली प्रॉफिट तकरीबन $40 मिलियन हर दिन। CNN की जनवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की मार्केट वैल्यू $500 बिलियन क्रॉस कर गई है, यानी डेनमार्क के पूरे GDP से ज्यादा। लेकिन असल कहानी एली लिली की है, अमेरिकन कंपनी जो मंजारो और ज़ेपबाउंड बनाती है।
CNN की नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक एली लिली हिस्ट्री की पहली हेल्थ केयर कंपनी बनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है। उसके स्टॉक्स 2024 में 37% ऊपर गए। मोटली फूल की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक नोवो नॉर्डिस्क का स्टॉक इसी साल 53% गिरा, लेकिन फिर भी उन्होंने बिलियंस कमाए। अब सोचें, $1 ट्रिलियन की कंपनी, $14 बिलियन का ईयरली प्रॉफिट, और जब इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, जब शेयर होल्डर्स को हर क्वार्टर में ग्रोथ चाहिए, तो क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पहले दिन एक प्रोडक्ट के, अपनी ड्रग के सारे साइड इफेक्ट्स आपको बता देंगे, या फिर जब तक ये मजबूर ना हो छुपाते रहेंगे? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ड्रग काम करती कैसे है। आपके जिस्म में एक हार्मोन है जिसको GLP-1 कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपके दिमाग को सिग्नल भेजना कि आपका पेट भरा हुआ है। ओज़ेम्पिक इस हार्मोन की नकल करता है, लेकिन 10 गुना ज्यादा पावरफुल। नतीजा, भूख खत्म, स्टमक 80% स्लो और फूड क्रेविंग बंद। वेट लॉस 15 से 20% एक साल के अंदर। साउंड्स लाइक ए मिरेकल। अब सुनते हैं इसके वो साइड इफेक्ट्स जो इन कंपनीज ने सालों तक लेबल पर नहीं लगाए। पहला, स्टमक पैरालिसिस। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे गैस्ट्रोपैरासिस कहते हैं। 2023 में JMA की स्टडी ने कंफर्म किया है कि ओज़ेम्पिक से ये रिस्क ट्रिपल हो जाता है। FDA के पास हजारों रिपोर्ट्स हैं और drugwatch.com की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन कोर्ट्स में MDL 3094 के तहत 2190 से ज्यादा लॉसूट्स पेंडिंग हैं। जज मार्स्टन केसेस सुन रही हैं और एक्सपेक्टेड सेटलमेंट इन केसेस की, जो सीरियस केसेस हैं, वो 4 लाख से लेकर $7 लाख के बराबर है। दूसरा साइड इफेक्ट, ब्लाइंडनेस। दिसंबर 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क की स्टडी आई। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है इस टॉपिक पर। 4,24,000 डायबिटिक पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया गया और प्रोफेसर जेकब ग्रसलर ने बताया है कि ओज़ेम्पिक यूजर्स में नायॉन का रिस्क 2.5 गुना से ज्यादा है। नायॉन मतलब ऑप्टिक नर्व का ब्लड सप्लाई अचानक रुक जाना, परमानेंट विजन लॉस। आप अंधे हो सकते हैं और ये इरिवर्सिबल है। प्रोफेसर ने यह भी बताया कि 2018 में डेनमार्क में तकरीबन 67 केसेस आते थे और 2024 में ये 148 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी डबल से भी ज्यादा। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने जून 2025 में ऑफिशियली कंफर्म किया है कि सेमाग्लूटाइड से नायॉन हो सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट, किडनी कैंसर। JMA ऑन्कोलॉजी की अक्टूबर 2025 की स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और इंडियाना यूनिवर्सिटी की रिसर्च, और उन्होंने ये काम मिलकर किया, जिसमें 86,000 पेशेंट्स के डेटा को स्टडी किया गया। और बैड न्यूज, 12 टाइप्स के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी कैंसर का रिस्क 38% से ज्यादा है और स्टडी पबमेड पर अवेलेबल है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और चौथा रिस्क जो कंपनीज नहीं बताती, वो है मसल लॉस। मसल लॉस का रिस्क इंतहा दर्जे का रिस्क है और उसकी वजह यह है कि JMA नेटवर्क की जून 2024 की स्टडी के मुताबिक जितना वेट लॉस इस ड्रग से होता है, उसका 40% मसल है, फैट नहीं। और ये साउथ एशियंस के लिए स्पेशली डेंजरस है क्योंकि हमारी जेनेटिक्स में ऑलरेडी लो मसल मास है। नतीजा, टॉफी सिंड्रोम, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड, बाहर से पतला, अंदर से फैट अराउंड हार्ट एंड लिवर, और मेटाबॉलिकली दिस इज वर्स देन बिफोर। अब इन कंपनीज के वार्निंग लेबल्स के एडिशन की टाइमलाइंस देखते हैं। 2017 में ड्रग लॉन्च होती है और 2022 में गॉल ब्लैडर की वार्निंग पहली बार आती है। 2023 में इलियस की वार्निंग आती है और जनवरी 2025 में लिखा जाता है नॉट रिकमेंडेड फॉर सिवियर गैस्ट्रोपैरासिस। लेकिन यह नहीं कहा जाता कि ड्रग से यह कॉज होता है, ड्रग से यह हो सकता है। 7 साल लगे, हजारों केसेस तब तक आ गए, लेकिन कंपनी ने एक्शन नहीं लिया। अब बात करते हैं असल कॉन्स्पिरेसी की, जो इससे कनेक्टेड है फूड इंडस्ट्री के साथ। CNN बिजनेस की मई 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड कंपनी, ने वाइटल परसूट लॉन्च किया। फूड स्पेशली डिजाइन्ड फॉर GLP-1 यूजर्स, हाई प्रोटीन, स्मॉल पोर्शंस और इंजेक्शन के साथ कंपैटिबल।
नेस्ले के सीईओ मार्क श्नाइडर ने लिंक्डइन पे लिखा है जनवरी 2025 में कि नेस्ले के पास 1.5 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का रेवेन्यू है GLP-1 कंपैटिबल प्रोडक्ट से। उन्होंने लिखा है कि वी सी अ बिग अपॉर्चुनिटी। फूड नेविगेटर की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले ने अपनी पैकेजिंग पर GLP-1 फ्रेंडली लेबल लगाना शुरू कर दिया है। कोनाग्रा, स्मूदी किंग, डेली हार्वेस्ट, फैक्टर सब ये लेबल लगा रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि FDA के पास इन लेबल्स की कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है। अब जरा समझते हैं कि हो क्या रहा है। स्टेप 1, आप इंजेक्शन लगवाएं, आपको भूख कम लगेगी। स्टेप 2, फूड कंपनी कहती है कि अब हमारा स्पेशल फूड खाएं। स्टेप 3, आप उनका GLP फ्रेंडली फूड खाना शुरू कर देते हैं। स्टेप 4, इंजेक्शन बंद करो तो रिसर्च कहती है कि 66% लोग वेट वापस गेन कर लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर। और स्टेप 5, इंजेक्शन कंटिन्यू करो, फूड कंटिन्यू करो जिंदगी भर। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक GLP-1 यूजर्स 8% कम रेगुलर फूड खरीद रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कंपेनियन फूड खरीद रहे हैं। नेट रिजल्ट, सेम स्पेंडिंग, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कंपनीज टेकिंग योर मनी। फार्मा इंडस्ट्री आपको इंजेक्शन बेचती है, फूड इंडस्ट्री आपको उस इंजेक्शन के साथ कंपैटिबल कंपेनियन फूड आपको बेचती है, और दोनों के शेयर होल्डर्स खुश हैं और आप परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं दोनों की सब्सक्रिप्शन हासिल करके। फूड कंपनी ने बिजनेस के लिए सिर्फ एक गैप को आइडेंटिफाई किया, तो सवाल यह है क्या वो गलत है, या जिन फार्मा कंपनीज ने हकीकत आपसे छुपाई क्या वो गलत है? ये ड्रग जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बनी थी, लोगों ने उसे वेट लॉस मिरेकल समझ के लगाना शुरू कर दिया, क्या वो गलत है? या उन लोगों को किसी ने कभी साइड इफेक्ट्स नहीं बताए थे, क्या वो लोग गलत हैं? अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंगल कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मेडिकल स्टडीज कहती हैं कि सेमाग्लूटाइड को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग रहती है, फ्रिज बंद होते हैं, टेम्परेचर राइज हो जाता है और प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। और डीनेचर्ड इंजेक्शन का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। WHO ने जून 2024 में ग्लोबल अलर्ट जारी किया फॉल्सिफाइड सेमाग्लूटाइड के बारे में। FDA ने दिसंबर 2023 में और फिर अप्रैल 2025 में वार्निंग्स दी कि काउंटरफीट ओज़ेम्पिक मार्केट में मौजूद है। CNBC की अक्टूबर 2024 की इन्वेस्टिगेशन थी कि ओज़ेम्पिक अंडरवर्ल्ड, और इसके मुताबिक यूके में 2023 में तकरीबन 870 फेक ओज़ेम्पिक पेन्स सीज किए गए। कुछ में ओज़ेम्पिक की जगह इंसुलिन थी। दुनिया में क्या हो रहा है? नॉर्वे में सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को ये मिलती है, यूके के अंदर वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड नहीं है, और यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने जून 2025 में नायोन को ऑफिशियली पॉसिबल साइड इफेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज किया कि ये यूएसए के अंदर $969 पर मंथ है, कनाडा के अंदर $155 है, जर्मनी में $59 है। सेम ड्रग, सेम कंपनी, अलग प्राइसेस। और पाकिस्तान में diabesity.com पर एक इंसान ने रिपोर्ट किया है, एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने लिखा है कि कराची के अंदर एक साहब ने उनसे ये मंगवाने की कोशिश की, ओज़ेम्पिक दो मुझे चाहिए, जबकि उसका ब्लड शुगर भी इतना ज्यादा नहीं था। डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन हर डॉक्टर मना थोड़ी करता है और हर डॉक्टर हर केस में इन्वॉल्व नहीं होता। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, ना मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूं कि जहां पर इसके पॉजिटिविटीज हैं वहां पर नेगेटिविटीज भी हैं। बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में ये सेफ भी रहती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये किन केसेस में सेफ है। सवाल ये है कि जब आपके पास प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है, फुल डिस्क्लोजर नहीं है, तो फिर आप अपनी सेहत के साथ रशियन रूले ही खेलते हैं, जिसमें आप बंदूक के अंदर एक गोली डालते हैं और घुमाते रहते हैं
आपको नहीं पता कि कब लगे और कब चल जाए, और खास तौर पर वो लोग जो इसे सिर्फ वेट लॉस का मिरेकल समझते हैं और अपनी जिंदगी में जीरो साइज बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी टाइम पीरियड को जब हम कोशिश करते हैं कि हम कम देर के अंदर ज्यादा कुछ अचीव कर लें, तभी मुसीबत होती है, क्योंकि हमें जीरो साइज बॉडी एक साल में नहीं चाहिए, हमें एक महीने में चाहिए, एक हफ्ते में चाहिए, और उसके लिए फिर शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं जो आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं। फूड इंडस्ट्री आपको डिपेंडेंट बनाती है, अपने धंधे के ऊपर डिपेंडेंट रखती है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको अपना कस्टमर बनाती है। एली लिली की वैल्यू $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई। नोवा नॉर्डिस्क की वैल्यू डेनमार्क के जीडीपी से ज्यादा है। शेयर होल्डर्स सब तरफ खुश हैं क्योंकि स्टॉक्स की प्राइसेस चढ़ रही हैं, और आप दोनों तरफ से लाइफ टाइम के लिए सब्सक्राइबर बन जाते हैं इन कंपनीज के, और इन्हें पैसा देना शुरू कर देते हैं। वजन कम करना है, मेहनत करो। शॉर्टकट्स आपको कॉस्ट करते हैं, और ये कॉस्ट सिर्फ कीमत की या पैसे की शक्ल में नहीं होती, ये कॉस्ट आपकी सेहत की शक्ल में होती है। और ये याद रखिएगा कि कब्र में कोई साइज जीरो नहीं देखता।